हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप। तो आज देखेंगे हम भारत का मैपिंग के अंतर्गत जो हमारी बिल्कुल जीरो से हीरो वाली कहानी चल रही है, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं भारत का मैपिंग, जिसे हम बेसिक से एडवांस की ओर चल रहे हैं। यह क्लास रोज शाम 7 बजे आती है, जिसके अंतर्गत आज देखने वाले हम क्लास नंबर 28, जिसमें हम देख रहे हैं भारत के सभी राज्यों के नेशनल पार्क के बारे में। जिसमें हम देख रहे हैं भारत के सभी राज्यों के नेशनल पार्क की, मतलब कि भारत राज्य में जो भारत के जो सभी राज्य हैं, उन राज्यों में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में हम पूरे डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। तो आज देखेंगे हम, जिसके अंतर्गत आज देखने वाले हैं। तो आज देखेंगे हम इसके अंतर्गत इसमें कौन सा नेशनल पार्क। आज देखेंगे हम मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क। कौन से राज्य के? मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क की। मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं कुनू नेशनल पार्क। कौन सा? कुनू नेशनल पार्क। कुनू नेशनल पार्क। तो यहाँ पर किस लिए बनाया गया है? यह बनाया गया है चीता को रखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट हुआ कुनू नेशनल पार्क। सेकंड है माधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा? माधवगढ़ नेशनल पार्क। थोड़ी मेरी राइटिंग में थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस होगा, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से दिखिएगा। और थर्ड है इसमें डायनासोर नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? डायनासोर नेशनल पार्क। डायनासोर नेशनल पार्क। ठीक है, फर्स्ट हुआ कौन सा? कुनू नेशनल पार्क। सेकंड हुआ माधवगढ़ नेशनल पार्क। थर्ड हुआ इसमें, थर्ड कौन सा है? डायनासोर नेशनल पार्क। फोर्थ है इसमें ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। कौन सा? ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। और फोर्थ है इसमें वन विहार नेशनल पार्क। 1 2 3 4 5 इसमें कौन सा? वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार नेशनल पार्क। तो कितने हुए अभी हुए 5 नेशनल पार्क। और फिर छठवा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 है इसमें। 6 में कौन सा? इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कौन सा? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। फिर इसमें पैंच टाइगर रिजर्व। कौन सा? पैंच टाइगर रिजर्व। कौन सा? पैंच टाइगर रिजर्व। फिर इसमें मंडला नेशनल पार्क। मंडला नेशनल पार्क। और फिर इसमें है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व। फिर इसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और फिर इसमें ये टाइगर रिजर्व है। फिर पन्ना टाइगर, कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, और फिर बचा इसमें, फिर इसमें संजय टाइगर रिजर्व। और फिर इसमें लास्ट बचा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कौन सा? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो अब इनको हम एक एक करके स्लाइड में देखते हैं कि कौन कौन सा नेशनल पार्क है, उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट में देखे थे हमने कौन सा? कुनू नेशनल पार्क। कौन सा? कुनू नेशनल पार्क। तो यहाँ पर कौन सा वन्य प्राणी है, किस लिए बनाया गया है? चीता के लिए बनाया गया है। क्योंकि किसके लिए? चीता के लिए। फिर सेकंड देखा था माधवगढ़ नेशनल पार्क। थर्ड इसमें डायनासोर
सोर नेशनल पार्क। फिफ्थ है इसमें ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। और सिक्स्थ है इसमें वन विहार नेशनल पार्क। कौन सा? वन विहार नेशनल पार्क। तो ये हुए अभी तक हमने कितने देखे? 5 नेशनल पार्क के बारे में देखा। और फिर 6वां नेशनल पार्क कौन सा था आपको याद होगा? 6वां इसमें है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या फिर इसे नेशनल पार्क। और यहाँ पर क्या कौन सी नदी मिलती है? यहाँ पर तवा नदी मिलती है। कौन सी नदी? तवा नदी, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी नदी? तवा नदी। किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। फिर इसमें 7वां इसमें पैंच टाइगर रिजर्व। कौन सा? पैंच टाइगर रिजर्व। तो यहाँ यह किस लिए? यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर मोंगली लैंड बना है। कौन सा? मोंगली लैंड के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा टाइगर रिजर्व? पैंच टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? मोंगली लैंड के लिए। तो फिर इसके अंतर्गत हम अगला नेशनल पार्क है उसके बारे में देखेंगे। अगला नेशनल पार्क कौन सा है? वो नेशनल पार्क मंडला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? मंडला नेशनल पार्क। और इसके बाद है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व। और लिख रहा हूं मैं, समझ जाइएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर कौन कौन से वन्य प्राणी मिलते हैं? यहाँ पर वन्य प्राणी है बारहसिंगा और फिर सेकंड इसमें बोरसिंगा। कौन सा? बोरसिंगा भी यहाँ पर। और अन्य प्रकार के यहाँ पर जीव जंतु भी मिलते हैं। कहाँ पर? कान्हा टाइगर रिजर्व में। तो फिर अगला है अगला कौन सा नेशनल पार्क है? टाइगर रिजर्व है इसमें, उसके बारे में हम देखेंगे। अगला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ पर कौन से वन्य प्राणी मिलेंगे? यहाँ पर भी यानी कि बारहसिंगा और बोरसिंगा भी यहाँ पर मिलते हैं। तो फिर इसमें अगला है पन्ना टाइगर रिजर्व। कौन सा? पन्ना टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व में यहाँ कौन सी नदी जाती है? यहाँ पर जाती केन नदी। यहाँ पर केन नदी जाती है। यहाँ पर कौन से यानी कि जीव जंतु मिलते हैं? यहाँ पर तो हम जंतु की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा मिलेगा? घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल। और इसे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। किसको? पन्ना टाइगर रिजर्व में। यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। किसमें? पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो फिर हम अगला देखते हैं। इसके अंतर्गत अगला कौन सा नेशनल पार्क है? अगला इसमें संजय टाइगर रिजर्व और फिर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश राज्य के जो प्रमुख नेशनल पार्क है उनके बारे में देखा। तो अब चलिएगा अब देखते हैं अगला राज्य, उसके बारे में भी हम देख लें कि अगला राज्य कौन सा हो सकता है। आपका अनुमान लगाइएगा। अगला राज्य होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला राज्य है वो हम देखेंगे केरल के बारे में। किसके बारे में? केरल राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे कि केरल राज्य में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क फर्स्ट हो गया। सेकंड इसमें अनाईमुडी नेशनल पार्क। अनाईमुडी
नेशनल पार्क। फिर इसमें पंपादुत शूला नेशनल पार्क, पंपादुत शूला नेशनल पार्क कौन सा है? पंपादुत शूला नेशनल पार्क। और फिर मथीकट्टन नेशनल पार्क कौन सा? मथीकट्टन शूला नेशनल पार्क, मथीकट्टन शूला नेशनल पार्क। ये पंपादुन शूला नेशनल पार्क है और ये मथीकट्टन शूला नेशनल पार्क है। और फिर इसमें अगला है पेरियार नेशनल पार्क कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क। मैं जहाँ तक एनपी लिख रहा हूँ आप समझ जाइएगा कि एनपी मतलब नेशनल पार्क होता है, ठीक है। फिर कौन सा देखा हमने? पेरियार नेशनल पार्क। फिर इसमें देखा पंपा कौन सा है? पंसवीकुलम नेशनल पार्क कौन सा? पंसवीकुलम। ये टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी, और पेरियार भी टाइगर रिजर्व भी है। और फिर एराकुलम नेशनल पार्क कौन सा है? अगला है एराकुलम नेशनल पार्क, एराकुलम नेशनल पार्क। तो हम एक एक करके इनको हम ब्लाइंड स्लाइड में देख लें कि कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देख लें। तो फर्स्ट देखा था हमने क्या? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसे हम शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मिलने वाले वन्य प्राणी कौन कौन से हैं? यहाँ पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये भाग है। कौन सा? ये कौन सा नेशनल पार्क? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पर कौन कौन से वन्य प्राणी मिलेंगे उनके बारे में देख लें। यहाँ पर इंडियन पैगविन जिसे इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंतर्गत रखा गया। और यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर कौन सी नदी जाती है? कुस्सीपुलम नदी। कौन सी? कुस्सीपुला नदी। कौन सी नदी? कुस्सीपुला नदी होकर जाती है किससे? साइलेंट वैली नेशनल पार्क से। फिर सेकंड है इसमें, सेकंड देखे हमने अनाईमुडी नेशनल पार्क। कौन सा? अनाईमुडी नेशनल पार्क। फिर अगला इसमें पंपादुन शोला नेशनल पार्क। कौन सा? पंपादुन शोला नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? पंपादुन शोला नेशनल पार्क, ठीक है। और फिर इसके बाद अगला है मथीकट्टन शूला नेशनल पार्क। और फिर इसमें अगला है पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी, यहाँ पर नदी के बारे में देख लें। पेरियार नदी प्लस पद्मा नदी। कौन कौन सी नदी? पेरियार और पद्मा दोनों नदी यहाँ पर मिलती हैं। और फिर इसके अंतर्गत इसमें कौन से वन्य प्राणी हैं? इसमें हमको मिलेंगे एलिफेंट मतलब कि हाथी, जिसे कि EN मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंतर्गत रखा गया। तो फिर अगला नेशनल पार्क है, इसमें हम देखेंगे अगला नेशनल पार्क वो कौन सा होगा, जिसके बारे में आप थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा कि मैंने अभी बतलाया हूँ आपको कि इसका अगला नेशनल पार्क कौन सा है, इसके बारे में आपको बतलाना। कौन सा? पंसवीकुलम टाइगर। कौन सा? पंसवीकुलम टाइगर रिजर्व। और लास्ट है इसमें एराकुलम नेशनल पार्क। कौन सा? एराकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा इसमें गोल्डन जॉकपोल आता है। कौन सा? गोल्ड माने वन्य प्राणी गोल्डन जैकवाल, जिसे LC मतलब लीस्ट कंसर्न लिस्ट के अंतर्गत इसे रखा गया। फिर इसमें मिलेगा नीलगिरी लैंग्वेज, जिसे कि वनरेबल लिस्ट के अंतर्गत रखा गया।
तो दोस्तों इस तरह से सेशन कैसा लगा है आपको? यदि सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप पुराने हो तो ओल्ड हो तो इसे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू नेक्स्ट स्टेप के साथ। ओके बाय।